आज सुबह सुबह उठते ही चमत्कार देखने को मिला। पंचतत्व में श्रेष्ठ रचाई जी। पूरा नाश्ता पानी करके पूजा स्टार्ट हुआ है पापा का। एक्चुअली सुबह बादाम वगैरह खाते हैं ना, तो वो सब खा के उनका पूजा स्टार्ट हुआ है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट पूजा हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आजकल पापा पूजा भी नहीं करना चाहते हैं। उसका कारण है एक तो गर्मी, ऊपर से शरीर भी डे बाय डे डिक्लाइन कर रहा है ना, तो उसके वजह से भी एक अंदर से जो एनर्जी रहता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। यही आदमी थे जो पूजा पाठ में इनको इतना मन लगता था कि मज़े से घंटों घंटों पूजा करते थे। बट अब क्या है कि 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग पापा को बहुत समझते हैं, उनकी हर ज़रूरत को समझते हैं, उनकी हर तकलीफ़ को समझते हैं, लेकिन पापा कभी कभी ना बहुत बड़ा बड़ा गलती कर देते हैं। कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल हम कल के ब्लॉग का एडिटिंग कर रहे हैं, यस्टरडे। रात में हो ही नहीं पाता है क्योंकि इतना गर्मी से बेहाल रहते हैं कि एकदम लगता है कि त्राही त्राही हो रहा है, तो उस वक्त पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी बैठे हैं एडिटिंग करने। बाकी इधर दादी माँ बाबू को मालिश कर रही है। और पूरा घर अभी अस्त व्यस्त है क्योंकि हम लोग जस्ट उठे ही हैं और अपने अपने काम में लग गए हैं। अब मुझे हो रही है चाय की तलब, तो चले चाय पियेंगे। इनसे तो मिलवा ही नहीं, कल से क्रोध में है पूरा कि मेरे लिए इतना सुंदर दूल्हा खोजा भी और उसको भगा दिया, तो इसीलिए रोटी लेके बैठी हुई है और पूरा फायर है, अटैक मोड। कैंडी का अटैक मोड ऑन है, पापा का कुराफात मोड ऑन। देखिए पूजा करके आए हैं। देख लेते हैं भाई। हम सोचते चुप्पे चुप्पे इनका वीडियो बनाएंगे। चिक 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 चिक। बोलो बाबा महावीर जी की जय। बोलो बोलो बेटा बोलो। आने वाले 1-2 महीने में पापा अपनी पोती को स्कूल भी भेज देंगे और 3-4 महीने में उसका शादी वादी भी करा देंगे। इसीलिए पापा एकदम लगलग हैं। किसी तरह से तुम बोलो बेटा, जल्दी बोलो बेटा, है ना चीची, है ना मेरा बच्चा। देखिए बज गया 8:30। अब जा कर के मेरा वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हुआ है। और लेट सुबह सुबह मुझे होता है ना, तो फिर कोई काम में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं एकदम जल्दी जल्दी चाहता हूँ कि सुबह का जो बेसिक रूटीन है उसको मैं फटाफट से करके शॉप चला जाऊँ। अब क्या 8:30 बज गया, अभी मेरा सारा काम पेंडिंग है घर पर का, जो मैं पर डे करता हूँ। तो अब क्या जल्दी जल्दी करेंगे, फिर भागेंगे शॉप। मेरा रिक्वेस्ट सभी दुकानदारों से हैं, यहाँ तक कि सभी घर वालों से हैं कि भीषण गर्मी में अपने घर के बाहर इनको ज़रूर से पनाह दें। जैसे मेरे यहाँ पर ये लोग सोते हैं, इनको हमेशा जगह दें क्योंकि गर्मी हमारे लिए है तो इनके लिए भी बहुत गर्मी है। साथ में पानी भी दें। देखिए दोस्तों, कड़कड़ाती हुई धूप है। अभी तो फ़िलहाल लोग दिख नहीं रहे हैं, इनका सिर्फ सामान दिख रहा है। देखिए एक का तो बर्तन दिख रहा है यहाँ पे। तो इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में ये लोग काम करते रहते हैं। अब इसका रहस्य पता चला, और ऐसा रहस्य पता चला ना कि मैं तो एकदम लिटरली शॉक्ड हो गया। आपसे भी शेयर करते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद सोशल मीडिया, चैट जीपीटी, गूगल, विकीपीडिया, बहुत से प्लेटफॉर्म पे से रिसर्च किया, उसके बाद मुझे ये चीज़ पता चला। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक तरह का प्रॉब्लम है जो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। जैसे कई लोगों को क्या होता है ना कि हमेशा लगता है थका थका, मूड स्विंग करता है। मूड स्विंग का मतलब क्या होता है कि कभी खुश है मन, कभी चिड़चिड़ा है, कभी गुस्सा है, इस तरह का मूड, इसको बोलते हैं मूड स्विंग। तो इस तरह का वो बिहेवियर होता है। बोन्स में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, झुकने उठने में दर्द हो जाता है, सीढ़ियाँ चलने में बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों का ना सबसे बड़ा और कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है विटामिन डी। ऐसे लोग जिनको ये सब परेशानी हो रही है, और ये चीज़ मैंने भी अपना टेस्ट कराया था और उसमें यही चीज़ निकला था जो कि मुझे पहले नहीं समझ में आया, बट काफ़ी रिसर्च किया अब जा कर के ये बात समझ में आई। और इन लोगों को जब काम करता हुआ देखते हैं, स्पेशली लेबर को, जो दिन में इतनी कड़कड़ाती धूप में एकदम काम किए जाते हैं, इनमें से बहुत कम लोग होंगे जिनको ये तरह का प्रॉब्लम होगा। नहीं तो मैक्सिमम लोग ना हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, चाहे वो लेडीज़ लेबर हो या जेंट्स लेबर हो। तो इसका सबसे बड़ा रिसर्च ये पता चला ना कि ये विटामिन डी के वजह से होता है। और विटामिन डी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है धूप, सनलाइट। तो ऐसे यूजुअली 7 से 9 बजे के जो टाइमिंग होता है उसमें सनलाइट लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। बट जो ये कड़कड़ाती हुई धूप है ना, इस समय जो लोग सनलाइट लेते हैं
मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि सबका शरीर का बनावट अलग अलग होता है। ये लेबर कूली लोग शुरू से बचपन से इस तरह से खटते आ रहे हैं, इसलिए इनका बॉडी अडेप्ट कर लिया है उन चीज़ों को। मैं सबको सलाह नहीं दूंगा, बट जैसा रिसर्च में देखा गया, जैसा रिसर्च में मुझे मिला, तो इस समय का जो सनलाइट होता है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनलाइट होता है विटामिन डी के लिए। अगर किसी को विटामिन डी की कमी है, इन सनलाइट्स को लेना शुरू करिए। उसमें 2-3 बातों को बताया गया। पहला चीज़ तो जैसे आप सनलाइट के नीचे खड़ा होते हैं तो आपका जो परछाई हो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, विटामिन डी उतना कम है, और अगर परछाई जितना कम होगा, छोटा होगा, उतना ज़्यादा उस समय विटामिन डी होता है। तो ये रिसर्च मुझे इतना ज़्यादा शॉकिंग लगा कि मतलब तभी मुझे लगा कि ये लोग इतनी कड़कड़ाती धूप में दिन भर खटते हैं और हम लोग छत के नीचे भी रहते हैं, फिर भी गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है करते हैं। अगर विटामिन डी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये परेशानी होगा ही नहीं। दूसरा सल्यूशन है कि मशरूम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नामी होता है विटामिन डी के लिए माना जाता है। तो हमें मशरूम का सेवन करना चाहिए। अगर मशरूम को स्लाइसेस काट करके और हम धूप में थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए रख दें तो एक दिन में जो हमें विटामिन डी मिलना होता है वो सिर्फ मशरूम हमें दे देगा। तो दोस्तों बताइएगा मेरे पापा का ये प्यारा सा पोज आपको कैसा लगा? वो सही रही है? कितना टेंशन में रहते हैं मेरे पापा 24 घंटा। छोटा से छोटा बात के लिए इनको टेंशन रहता है। झूठ का दिमाग में ना लोड लिए रहते हैं। अरे यार कुछ चीज़ ऐसा होता है जो अपने हाथ में नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, भगवान पे छोड़ दीजिए। मेरी मम्मी यही चीज़ कहती है कि वो सब चीज़ भगवान पे छोड़ दीजिए, लेकिन मालिक हैं। क्या कर रही है मम्मी? ओहो, सत्तू के पराठे बना रही हूँ। अच्छा, शनिवार राती बनता है सत्तू का पराठा। तर होना गर्मी से एकदम। तो मम्मी तो इधर सत्तू भर का पराठा बना रही हैं। और मैडम आप क्या बना रहे हैं? हम बनाए थे चोखा। हाँ, मम्मी बना ली। तो जो धोखा देता है वही चोखा बनाता है, हम समझ रहे बाबू। कैसे जल गया? लेकिन अच्छा तो लग रहा है देखने में। बचा लिए। वो तो महक आ गया तो बच गया, न तो वो तो मम्मी बोली अभी है थोड़ा सा और हो। 30,000 में बाबू के पास थे, जब आए तो देखे कि महक गया, लेकिन बच गया। नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है देख के। टेस्टी बना के थोड़ा सा खा के देखें। देखो नहीं, अब अभी नहीं, खाना में हम खाएंगे क्यों ना, पहले खा लेते हैं ना, मज़ा किरकिरा हो जाता है। वो एकदम से खाने का जो सरप्राइज है ना, वो खाना खाने में ही मज़ा आता है। तो दोस्तों अभी हम आ गए घर, और ये सिर भींगा हुआ पानी से नहीं है, ये पसीने से है। और इधर दादू बिजी हैं। पेट कैसा चीज़ होता है, मेरी मम्मी कहती है कि पेट ऐसा चीज़ है ना जो कितना भी आप मजबूर हों लेकिन आपको खाना खाने के लिए मजबूर कर ही देता है, क्योंकि उसके बिना गुजारा होगा ही नहीं। अभी जैसा हमारे यहाँ हुआ है मेरे मौसा जी का, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें, खाना एक ऐसा चीज़ है जो खाए बिना काम चलेगा ही नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग बन के बात किए अपने भाई लोग से, मतलब जिसके फादर वो थे उन लोगों से। बड़ा अजीब लगता है सुन के, और ये एक ऐसा सच है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। वही लास्ट में बोल रहा था कि अब भगवान की जैसी मर्जी, भगवान आगे जो कराएंगे करना ही है, क्योंकि यही है दुनिया का सच। और ये सुन के ना इतना तकलीफ़ लगता है, ये देख के इतना तकलीफ़ लगता है कि हम इंसान भाग दौड़ करते हैं जीवन भर, लेकिन लेके कुछ नहीं जाते। यही मौसा आते थे तो इतना अच्छा लगता था, भरा भरा घर लगता था, और आज एकदम से चले गए। और मौसी का रहे रहे चेहरा मेरे ध्यान में आते रहता है, जो कि और ज़्यादा तकलीफ़ देता है। अपनी मम्मी को तो हम बहुत ज़्यादा इंगेज रखते हैं, इस वजह से थोड़ा सा बैलेंस्ड है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था मम्मी का टेंशन से, क्योंकि इसकी छोटी बहन है और बचपन से पाली है, जो कि समय से पहले नानी माँ चली गई थी, और उसके बाद से मम्मी ही पाली है अपनी सारी भाई बहनों को। मम्मी और मेरी बड़ी मौसी मिल के। बहुत अखरता है ये सब चीज़ सुन के देख के, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो वही समझाए कि अब रांची हज़ारीबाग बार बार करना तो पॉसिबल है नहीं। काश हम लोग भी रांची में होते, वहीं रहना, हमारा रेसिडेंस वहीं होता, तो इजी पड़ता कि आना जाना आदमी कर सकता था। मन तो करता है डेली बात करें, लेकिन है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बात करें, क्या पूछें, किस तरह से बात करें। बड़ा अफसोस लगता है। और वो मौसा मुझे भी बहुत मानते थे, बाप रे, जब भी मिलते थे मुझे गला से लगाते थे
और खूब सारा प्यार करते थे। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा कर करके अखर जाता है ये सब चीज़ जान के, सुन के याद आता है। तो मेरे पापा का अलग तबीयत ख़राब हो गया था, उनका तकलीफ़ देख के, उनको मतलब तकलीफ़ में देख के, तो उस वजह से पापा हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए थे। तो इस बार हम लोग उनको रोक दिए कि अभी आप रुक जाइए, आप बाद में जाइएगा। लेकिन अभी अकबकाए हुए हैं वो खुद जाने के लिए रांची। अब देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या हम लोग प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मम्मी पापा भी एक्टिव हैं नहीं ना कि वो कर पाएंगे, क्योंकि ओल्ड एज है और उसमें इन लोगों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सोचिए ना दोस्तों, क्या बैठेंगे, देखिए यहाँ पर मोटा सा मेढक घुस गया है, मतलब पीछे भी आके बैठना ना दुश्वार है। मत करो यार, कूद जाएगा मेरे ही ऊपर। हमारे भी चूहा, बिल्ली, बाबा जी, ये सारे लोग मेरे ही घर में दिखेंगे और कहीं नहीं दिख सकते। अब ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सिर दर्द देने लगता है। बाकी चलिए दोस्तों, ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का। अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए खूब सारा ध्यान रखिए, स्माइल कीजिए, हैप्पी रहिए और कभी किसी से बदला मत लीजिए। और इस बदले और गलत फहमी पे मेरे पास बहुत प्यारा सा इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।